हेलो फ्रेंड्स। वेलकम बैक माय डियर स्टूडेंट। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है फिर से एक बार अपने परिवार मैथ्स गुरु रंजीत में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 का पहला चैप्टर पोएट्री सेक्शन का सबसे पहला चैप्टर स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। ठीक है ना? तो आज हम लोग पोएट्री सेक्शन की सबसे पहली टॉपिक को स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, जिसे लिखा है जॉन डन ने। ठीक है ना? किनके द्वारा लिखी हुई ये किताबें हैं? जॉन डन के ये जॉन डन के द्वारा ये लिखा हुआ है। क्लियर है ना? तो पहले इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपकी इसका बैकग्राउंड को आपको बता देता हूँ। और आपको जो इंग्लिश से डर लगता है, आ, लोगों को इसमें इंग्लिश में प्रॉब्लम होता है, समस्या होता है कि कैसे करेंगे। आप डरिए नहीं, फिकिर हो जाइए 100%। और मैं अभी आपको इंग्लिश के साथ साथ आपको हिंदी भी देने वाला हूँ। ठीक है ना? और जिन्हें भी नोट्स, कंटेंट, पीपीटी वगैरह जिन्हें भी इस क्लास जो आपकी क्लास अभी हो रही इस क्लास के अगर आपको नोट्स चाहिए तो आप इस नंबर पे डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। इस नंबर पे आप व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़िएगा, आपको उस पे सारा लाइव क्लास की नोट्स, आपका पर चैप्टर का उसमें नोट्स मिल जाएगा। आपसे इस नंबर पे आप जब भी मैसेज कीजिएगा तो अपना नाम, क्लास और उसके साथ साथ आप अपना एड्रेस जरूर मेंशन कीजिएगा। क्लियर है? तो नाम और क्लास आपको लिखनी है, इस नंबर पे व्हाट्सअप करनी है और कौन से क्लास से है हमको पता चलना चाहिए। क्लियर है ना? तो अगर आप 12th से हो तो आपको 12th के ग्रुप में जोड़ दिया जाएगा और यहाँ पे जितने भी ऑनलाइन क्लासेस हो रही उन सारे क्लासेस का आपको नोट्स फ्री ऑफ कोर्स मिलने वाला है, उसका कोई चार्ज नहीं लगेगा। क्लियर है ना? तो चलिए पहले इसकी बैकग्राउंड को समझते हैं और इसका हिंदी और इंग्लिश आपको सारा का सारा इसी नोट्स में आपको मिल जाएगा। आपको दिख रहा होगा या इसकी थीम को जैसे इंग्लिश से हिंदी सारा का सारा मिलेगा। लेकिन इससे पहले आपको मैं इस चैप्टर्स की थोड़ा सा यहीं पे आपको इसका बैकग्राउंड थोड़ा यहाँ पे हम समझा देते हैं। इस चैप्टर का जो बैकग्राउंड है, जो थीम है, वो इस प्रकार से है, समझ लीजिएगा। इस चैप्टर का जो बैकग्राउंड है, जो थीम है, वो इस प्रकार से है कि इस चैप्टर में एक आपका प्रेमी है और दूसरा आपका जो क्या है, एक प्रेमिका है। क्लियर है ना? एक आपका यहाँ पे प्रेमी है, दूसरा आपका प्रेमिका है, जिसको प्रेमी को हम लोग कहते हैं इंग्लिश में लवर। ठीक है ना? और आपका इधर जो प्रेमिका है वो क्या है? वी लव्ड है। ये क्लियर है ना? प्रेमी जो यहाँ पे है वो आपका यहाँ पे जॉन डन है। जॉन डन। क्लियर है ना? और आपका जो प्रेमिका है वो आपका एना मोर है। एना एना मोर है। ये क्लियर है ना? यानी कि इस चैप्टर्स की बैकग्राउंड यानी थीम इस प्रकार से है कि इस चैप्टर में एक आपका प्रेमी है, दूसरा आपका प्रेमिका है। प्रेमी जिसको हम लोग कहते हैं लवर और प्रेमिका जिसको हम लोग बिलव्ड कहते हैं। प्रेमी के रूप में यहाँ जो काम कर रहे हैं वो जॉन डन है और आपका जो प्रेमिका है वो आपका कौन है? एना मोर है। ठीक है ना? यानी कि ये जो जॉन डन है वो अपनी प्रेमिका यानी कि एना मोर से कहीं दूर जा रहे हैं, किसी सफर पे जा रहे हैं। ठीक है ना? तो जब ये जॉन डन अपने प्रेमिका से दूर हो रहे हैं, जुदा हो रहे हैं, किसी सफर पे जा रहे हैं, तो इनकी प्रेमिका को ऐसा लगता है ना कि मुझे छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है ना? और जब ये अपने प्रेमिका से दूर जा रहे हैं तो इनकी जो प्रेमिका है, एनामोर जो है, वो बहुत ही मायूस हो जाती है, बहुत उदास हो जाती है। ठीक है ना? लेकिन कवि जो है हमारा यहाँ पे जो राइटर है, जो जॉन डन है, वो अपनी प्रेमिका को कैसे मनाते हैं, वही चीज़ आपको इस चैप्टर में पढ़नी है। ये आपको लिखा हुआ 1 बाय 1 स्टेंजा इसमें है, यानी कि 5 स्टेंजा है। 5 स्टेंजा इसमें दिया हुआ है और पाँचों स्टेंजा में अपनी प्रेमिका को एनामोर को कैसे जॉन डन मना रहे हैं, ये आपको एक पोएम के फॉर्म में आपके सिलेबस में जोड़ा हुआ है। ठीक है ना? तो पहली चीज ये जो जॉन डन जो है अपने प्रेमिका को किस तरह से मनाए, एनामोर को मनाए, यही चीज आपकी ये सिलेबस में दिया हुआ है। और अगर इस चैप्टर को आप
दिल और दिमाग से अगर पढ़ते हो तो मैं ये गारंटी कहता हूँ सच में आपको किसी से प्यार हो जाएगा। ये चैप्टर यहीं पे लिखा हुआ है, ठीक है ना? और इस चैप्टर में जब अपनी प्रेमिका से दूर जा रहे हैं ना, किसी सफर पे जा रहे हैं, तो किस तरीके से कवि जो है, राइटर जो है, जॉन डन जो है, वो अपने प्रेमिका को किन-किन शब्दों से मनाते हैं, किन-किन शब्दों से ब्याह करते हैं, इस चीज़ को आज इस चैप्टर में हम लोग स्टार्ट करेंगे। आपको थीम पता चला, इसकी बैकग्राउंड आपको पता चल गया होगा। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का फुल चैप्टर एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ में, ठीक है ना? देखिए इस चैप्टर की थोड़ा-सा उस थीम को समझते हैं। इस चैप्टर का थीम क्या कहता है? क्लियर है ना? इस चैप्टर का थीम कहता है थीम ऑफ द पोएम यानी द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोएम इज दैट इवन इफ द पोएट डैश ऑन हिज जनरली देयर इज नथिंग टू फियर एट ट्रू लवर्स नेवर पार्ट अवे। ठीक है ना? यानी कि कविता का जो केंद्रीय विचार है ना, भले ही सफर में रहते हुए कवि का देहांत हो जाए, यानी कि किसी भी सफर पे ये जा रहे हैं जॉन, अगर उस सफर में इनका देहांत भी हो जाता है ना, लेकिन उसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सच्चे प्रेमी कभी जुदा नहीं होते। यानी इस चैप्टर में यही कह रहे हैं, जॉन डन अपनी प्रेमिका को मना रहे हैं कि अगर मैं भले ही किसी सफर पे जा रहा हूँ, लेकिन अगर मैं किसी सफर पे मेरा देहांत भी हो जाता है ना, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं है, क्योंकि सच्चे प्रेमी कभी एक दूसरे से जुदा नहीं होते। तो ये जॉन डन ये किसको बता रहे हैं? एनामोर को बता इस चैप्टर की इसका थीम है यही कहता है इस चैप्टर में हम लोग सच्चे प्रेमी के बारे में जानेंगे। क्लियर है ना? तो स्टार्ट करते हैं। पहले इसमें 5 स्टेंजा दिया हुआ है और पांचों स्टेंजा को हम लोग वन बाय वन स्टेंजा को क्लियर समझते हैं, ठीक है ना? 5 स्टेंजा है, पांचों स्टेंजा को हम लोग ध्यान से समझेंगे कि पहले स्टेंजा में कवि जो है और राइटर जो है जॉन डन जो है वो अपने प्रेमिका को कैसे मनाते हैं, ठीक है ना? कहता है स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव का मतलब होता है प्यारी महबूबा। आई डू नॉट गो, आई का मतलब मैं, आपको पता है, प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो, प्यारी महबूबा मैं नहीं जा रहा हूँ। फोर बेयरनेस का मतलब होता है ऊब जाना। क्या होता है? फोर बेयरनेस का मतलब होता है ऊब जाना। ऑफ दी जो है ना, ये ओल्ड इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है ना? ओल्ड इंग्लिश में ये दी लिखाता था, लेकिन जैसे ही मॉडर्न इंग्लिश आया, तो मॉडर्न इंग्लिश में इसको हम लोग दी को पढ़ते हैं, यू पढ़ते हैं। क्लियर है ना? तो दी का मतलब अब यहाँ पे हमारा यू है। क्लियर है ना? ये उस टाइम का लिखा हुआ ये जो पोएम है, वो ओल्ड इंग्लिश के टाइम में ये लिखा हुआ पोएम है। क्लियर है ना? लेकिन अभी हम लोग पढ़ रहे हैं मॉडर्न इंग्लिश को, तो अभी जो हमारा दी का मतलब क्या होता है? यू होता है। ये क्लियर है ना? यानी फॉर बेयरनेस ऑफ दी, यानी क्योंकि ऊब चुका हूं तुमसे, यानी फॉर बेयरनेस ऑफ दी, क्योंकि ऊब चुका हूं तुमसे। नॉट का मतलब नाही, इन द रे हल्ला आराम से नहीं उतरता है। नॉर अपने क्लास में जाके बैठो। नॉर इन द नॉर इन हॉप द वर्ड कैन सॉ, ठीक है ना? नॉर का मतलब होता है नाही, हॉप का मतलब होता है आशा। नाही आशा है कि या उम्मीद है कि द वर्ल्ड कैन सॉ कि ये दुनिया दिखा सकती है मुझे। यानी ना ही आशा है कि ना ही उम्मीद है कि मुझे दुनिया दिखा सकती है ए फ्यूचर लव फॉर मी, यानी सच्ची मोहब्बत को, तुमसे बेहतर प्रेमिका को मुझे नहीं दिखा सकती। ठीक है ना? फ्यूचर लव का मतलब क्या होता है? सच्ची मोहब्बत या सच्ची मोहब्बत कहो, ठीक है ना? तो या प्रेमी भी कह सकते हो, सच्ची मोहब्बत या प्रेमी। तो ए फ्यूचर लव फॉर मी, यानी कहता है नॉर इन द होप द बर्ड कैन सॉ ए फ्यूचर लव फॉर मी, यानी ना ही इस उम्मीद में कि या ना ही इस आशा में कि तुझसे बेहतर प्रेमिका मुझे ये दुनिया दिखा सकती है, जालिम दुनिया मुझे दिखा सकती है। अपने प्रेमिका को मनाते हैं। तो पहले यहाँ पे क्या बोले कि प्यारी महबूबा मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, ना ही कि तुमसे मैं ऊब चुका हूँ।
और ना ही इस आशा में या इस उम्मीद में कि मुझे तुमसे बेहतर प्रेमिका मिल सकती है। क्लियर है ना? अगला बोलता है बट सिंस दैट आई, लेकिन चूंकि कि मैं, यानी बट लेकिन, सिंस का मतलब चूंकि, दैट आई यानी कि बट सिंस दैट आई, चूंकि, बट सिंस दैट आई लेकिन चूंकि कि मैं, मस्ट डाई एट लास्ट इट्स बेस्ट, यानी मस्ट डाई का मतलब होता है अवश्य मरना, एट लास्ट का मतलब होता है एक ना एक दिन। तो अवश्य मरना होगा एक ना एक दिन, इट्स बेस्ट का मतलब इससे अच्छा है। अवश्य मरना होगा एक ना एक दिन, इससे अच्छा है टू यूज माई सेल्फ, यानी कि स्वयं को, यानी कि टू यूज का मतलब उपयोग कर लूं, माई सेल्फ का मतलब स्वयं को या खुद को, ठीक है ना? यानी उपयोग कर लूं स्वयं को खुद को, इन जस्ट का मतलब होता है मजाक में, यानी कि मैं उपयोग कर लूं स्वयं को खुद को मजाक में, तस्बा, फोन आ रहा है, रिसीव करे हो? देखिएगा, तस्बा फाइंड, क्या है लिखा हुआ हल्का, तस्बा फाइंड डेट्स डाई, यानी कि फाइंड्स का मतलब होता है झूठी, तस्बा फाइंड डेट डाई। क्लियर है ना? कहने का मतलब हुआ तस्बा मतलब झूठी मौत, झूठी मौत। अरे यार एक मिनट रुक, कॉल, क्लास के टाइम पे कॉल कैला करते हो? देखिएगा, तस्बा फाइंड डेट टू डाई, यानी इस तरह से झूठी मौत मरने से बढ़िया है अभी ही इसका अभ्यास करूं, यानी कि झूठी डेट का मतलब मौत, यानी कि झूठी मौत मरने का अभी से अभ्यास कर लो। तुम किसको बोल रहे हैं? तो कहते बट सिंस दैट आई, लेकिन चूंकि कि मैं अवश्य मरना होगा एक ना एक दिन, तो इससे बेहतर है कि स्वयं को या खुद को मजाक में ना लेकर अभी से ही तुम एक मरने का प्रैक्टिस कर लो। तो इसको अब समझते हैं कि इसका हिंदी पता चल गया क्या होती है। अब इसमें देखिएगा पहले स्टेंजा में क्या कहता है। इस स्टेंजा में जो होता है, कवि एक सफर पे जाते हुए अपने प्रेमिका को संबोधित करते हैं और कहते हैं कि मेरी जान, ऐसा नहीं है कि मैं तुमसे ऊब कर कहीं और जा रहा हूं, ठीक है ना? यानी कि वो कहते हैं अपने प्रेमिका को, विश्वास दिलाते हैं कि विश्वास दिलाते हैं कि मैं तुमसे ऊब नहीं गया और तुमको छोड़ के मैं कहीं नहीं जा रहा हूं। फिर कहते और ना ही मुझे किसी और से प्यार हुआ है। इसी बीच वह अपनी पत्नी से मजाकिया लहजे में कहते हैं कि वैसे भी मुझे कभी ना कभी मरना है, तो तुम्हें खूब रोना पड़ेगा, यानी कि ऐसे भी कभी ना कभी तो मरना तय है, तो तुम खूब रोओगी। तो चलो अच्छा है कि मेरे बार बार मेरे बार बार सफर पर जाने से उदास होने पर तुम्हारी तैयारी हो जाएगी, यानी कि अगर हम मरना तो एक ना एक दिन सबको तय है, ठीक है ना? तो बोल रहा है कि मरना तो एक ना एक दिन तो तय है, तो चलो जो तुम उस टाइम रोगी तो वो तुम्हारे रोने की जो है ना अभी प्रैक्टिस बन जाएगा। मैं तुमसे अगर टाइम टू टाइम जुदा होते रहूं तो, ठीक है ना? तो पहले स्टेंजा में कवि कहते हैं, अपनी प्रेमिका को इस तरह से मनाते हैं कि प्यारी महबूबा, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ, मैं तुमसे ऊब नहीं गया हूँ, और ना ही इस उम्मीद में कि इस आशा में कि तुम्हें मुझसे बेहतर, तुझसे बेहतर प्रेमिका मुझे मिल सकती है। और लेकिन चूंकि कि मैं, मुझे मरना होगा एक ना एक दिन, तो उपयोग कर लूं स्वयं को मजाक में, तो अभी से ही तुम्हारे रोने की क्या हो जाएगी, यानी कि प्रैक्टिस बन जाएगी, यानी कि रोने की अभ्यास हो जाएगी। क्लियर है ना? तो पहले स्टेंजा में कवि अपने प्रेमिका को इस तरह से मनाते हैं। आई होप ये पहले स्टेंजा आपको अच्छे से समझ में आया हो।
दूसरे स्टेंजा में कवि कैसे मनाते हैं अपनी परिमीका को, अब दूसरे स्टेंजा को हम लोग देखते हैं। क्लियर है ना? ये दूसरे स्टेंजा आपको दिख रही है? क्लियर? चलिएगा दूसरे स्टेंजा पे आते हैं। आहा! थोड़ा सुख लगता है, लाइट बढ़ाना होगा। चलिए ठीक दिख रहा है ना? चलिए देखिएगा, अस्टर नाइट, ठीक है ना? ईस्टर नाइट का मतलब कल रात। द सन वेंट हियर, यानी कि द सन का मतलब सूर्य, वेंट मतलब जाना, हेंस मतलब इस तरह या इस प्रकार, इस तरह या इस प्रकार। क्लियर है ना? तो बोलेंगे कल रात सूर्य चला गया इस तरह या इस प्रकार, यानी अस्टर नाइट द सन वेंट हिंस, यानी कल रात सूर्य चला गया इस तरह या इस प्रकार। एंड वेंट हिज इज हेयर टुडे, और कल वो फिर उगा ना, यानी कि एंड वेंट एंड वेट इज हेयर टुडे, यानी कि कल वो सुबह में फिर सूर्य उगा ना, अगले दिन। ही हाफ, हाफ लिखा हुआ ना, हाल्फ, हाँ हाल्फ होगा ना। ही हेथ नो डिजायर नॉर सेंस लिखा हुआ है, ठीक है ना? ही हेथ नो डिजायर नॉर सेंस, ठीक है ना? हेथ का मतलब होता है रास्ता, पथ जिसको कहते हैं। डिजायर का मतलब होता है इच्छा, सेंस का मतलब होता है समझ। कहता उसके पास ना तो कोई इच्छा है और ना ही उसके पास कोई समझ है, यानी कि कहता है कि कल रात सूर्य चला गया और फिर अगले दिन उसने उगा, और उसके पास ना तो कोई रास्ता है और ना ही उसके पास कोई इच्छा है और ना ही उसके पास कोई समझ है। किसके पास? सूर्य के पास। नॉर हाल्फ, मतलब हाल्फ का मतलब हुआ जीवन साथी, नॉर हाल्फ यानी ना ही जीवन साथी, सो शॉर्ट वे, और ना ही उसके पास कोई जीवन साथी है, शॉर्ट शॉर्ट उसके पास कोई रास्ता है। ये का हो गया वो? चलिए ध्यान दीजिएगा, कहता है नॉर हाल्फ सो सॉल्ट अवे, यानी ना ही उसके पास कोई जीवन साथी है और ना ही उसके पास कोई शॉर्ट रास्ता है, ठीक है ना? तो पहले इतने तक समझते हैं हिंदी में क्या कहते हैं। पहले क्या है, कल रात सूर्य चला गया, आफ्टर नाइट द सन वेंट हिंस, यानी कल रात सूर्य चला गया इस प्रकार या इस तरह, फिर अगले दिन वो सूर्य उगा ना, और उस सूर्य के पास ना तो कोई रास्ता है और ना ही उसके पास कोई समझ है और ना ही उसके पास कोई इच्छा है और ना ही उसके पास कोई जीवन साथी है और ना ही उसके पास कोई शॉर्ट रास्ता है। क्लियर है ना? इतना इसका हिंदी में। देन फियर नॉट मी, देन मतलब होता है तब, फियर मतलब होता है भयभीत। ये क्या हो रहा है हो? चलिए ध्यान दीजिएगा, जो हो रहा है होने दीजिए। ये भी एगो अजब सिस्टम है। चलिए ध्यान दीजिएगा, जैसे तब भयभीत ना हो मुझसे, ठीक है ना? यानी कि देन फियर नॉट मी, तब भयभीत ना हो मुझसे, बट बिलीव डैट आई शैल मैक, लेकिन बिलीफ मतलब विश्वास, लेकिन विश्वास है कि आई शैल मैं वापस आऊंगा, ठीक है ना? लेकिन विश्वास है कि मैं वापस आऊंगा, स्पीडर जनरली यानी कामयाब सफर, सिंस आई टेक मैं वापस आऊंगा, ल- कामयाब सफर सिंस। ये का होते रहता है वो, बहुत बहुत सारा फंक्शन आते रहता है लैपटॉप पे, का पता का हो रहा है। चलिए ध्यान दीजिएगा, कुछ भी हो भी आपको पढ़ाई से मतलब है। स्पीडर जनरली यानी एक कामयाब होकर मैं वापस लौटूंगा, मोर विंस एंड स्पर्श उत्साह और उमंग,
और दैट शी, ठीक है ना? यानी कि इसमें कहते हैं कवि का दूसरे स्टेंजा में कहने का मतलब हुआ कि देखो मेरी जान, जिस तरह से सूर्य कल डूबा फिर वो अगले दिन लौट के आया ना, अगले दिन उगा ना, और सूर्य के पास ना तो कोई इच्छा है और ना ही उसके पास कोई समझ है और ना ही उसके पास कोई जीवन साथी है और ना ही उसके पास कोई वापस लौटने का कारण है या उसके पास कोई शॉर्ट रास्ता नहीं है। और और इस कारण से वो सूर्य जो है फिर भी उगता है ना। तो मेरी जान ये विश्वास रखो कि जिस तरह से सूर्य के पास ना कोई इच्छा है, ना विश्वास है, ना समझ है, तो वो उग रहा है ना। तो लेकिन मेरे पास तो मेरा जीवन साथी है, मेरे पास समझ है, मेरे पास इच्छा है, तो मेरे लौटने का भी कारण है और मैं लौटूंगा, ये अपने प्रेमिका को विश्वास दिलाते इस तरह से। यानी दूसरे स्टेंजा में कंपेयर करते हैं किसके साथ? सूर्य के साथ कंपेयर करते हैं। कौन? जॉन डन जो होता है अपने प्रेमिका को मनाने के लिए आप कंपेयर कर रहे हैं किसके साथ? सूर्य के साथ कर रहे हैं। तो ये आपके एग्जाम में आता है कि कंपेयर किसके साथ कर रहे थे दूसरे स्टेंजा में? तो सन के साथ कंपेयर कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? तो दूसरे स्टेंजा में क्या कह रहे थे, इसका हिंदी को थोड़ा देखते हैं। दूसरे स्टेंजा में कहते हैं इस स्टेंजा में कवि अपने सफर की तुलना में सूरज से करते हुए, देखिए अभी बताया ना कि सन से कर रहे थे, सूरज से करते हुए अपनी प्रेमिका से कहते हैं कि सूरज अ, सूरज इस लंबे सफर को तय करते हुए, यहाँ पे दिख नहीं रहा, लंबे सफर करते हुए भले कुछ लैपटॉप में क्लीन देखता है, व्हाइट बोर्ड पे नहीं दिखता है, भले कुछ देर के लिए अपने पीछे अंधेरे छोड़ जाता है, लेकिन अगली फिर अगली ही सुबह वह लौट कर आता है। यानी कि सूर्य जो होता है ना, ए बाबू, हल्ला क्यों कर रहे हो? अपने क्लास में जाकर बैठो आराम से। अगले ही सुबह वह लौटकर क्या होती है? आ जाती है। जबकि उसकी जिंदगी में ना तो उसके पास बुद्धि है और ना ही उसके पास कोई समझ है और इच्छा है। इसलिए वह यकीन दिलाते हुए अपने प्रेमिका से कहते हैं कि मेरी जान, तुम परेशान मत होना, क्योंकि मेरे पास इच्छा भी है, बुद्धि भी है और तुम जैसी महबूबा भी है। फिर तो मैं अवश्य लौट कर आऊंगा, और उस सूर्य से भी ज्यादा कामयाब सफर मेरा होगा, ठीक है ना? यानी कि दूसरे स्टेंजा में कभी सूरज के साथ कंपेयर करते हैं और कहते हैं कि देखो मेरी जान, सूर्य के पास कल उगा कल सूर्य जो है ना, कल शाम को डूबा था, लेकिन आज फिर से ये उगा ना। और सूर्य के पास ना तो कोई इच्छा है, ना ही तो कोई समझ है, ना ही उसके पास कोई बुद्धि है और ना ही उसका कोई सच्ची प्रेमी है, यानी कि उसका कोई महबूबा है। तो उसके पास कुछ भी नहीं है और उसके पास ना शॉर्ट रास्ता है लौटने का, लेकिन फिर भी वो कल उगा ना। तो देखो मेरी जान, मेरे पास तो सेंस भी है, बुद्धि भी है, इच्छा भी है और तुम्हारे जैसे प्रेमिका भी है। तो मेरे लौटने का कारण बस तुम, ठीक है ना? देखिए यहाँ पे कह रहे हैं कि इच्छा भी है और तुम जैसी महबूबा भी है, तो मैं फिर अवश्य लौट कर वापस आऊंगा, ठीक है ना? और ये कहते हैं कि मैं सूरज से भी फास्ट लौट कर आऊंगा, ठीक है ना? स्पीडर ज्वेलरी का मतलब ये कामयाब होकर, यानी कि सूरज से कंपेयर करते हैं और कहते हैं उसके पास इच्छा समझ नहीं है, लेकिन वो लौट रहा है। लेकिन मेरे पास तो इच्छा भी है, समझ भी है और लौटने का कारण भी बस तुम हो, और मैं सूरज से भी फास्ट कामयाब होकर वापस लौटूंगा। ये दूसरे स्टेंजा में कवि जो होते हैं, राइटर जो होते हैं, वो अपनी प्रेमिका को मनाते हैं, ठीक है ना? इसमें 5 स्टेंजा है, क्लियर है ना? कितने स्टेंजा? 5 स्टेंजा है। अभी तक हमने पहले स्टेंजा और दूसरे स्टेंजा को अच्छे से समझा होगा, क्लियर है? तो एक बार इसका रिवीजन कराते हैं और आज की टाइम मेरा समाप्त हो रहा है, ठीक है ना? अब ज्यादा टाइम बचा हुआ नहीं है, इसलिए मैं एक बार इसका रिवीजन करा के आपको फिर 3 स्टेंजा को कल वाले क्लास में आपको सिखाएंगे, क्लियर है ना? तो पहले स्टेंजा में कवि क्या कहते हैं? प्यारी महबूबा, मैं तुमसे दूर नहीं जा रहा हूँ और ना ही इस उम्मीद में या इस आशा में कि दुनिया दिखा सकती है मुझे एक सच्ची मोहब्बत, तुमसे एक सच्ची प्रेमिका। और लेकिन चूंकि मरना होगा एक ना एक दिन,
तो मरने से बढ़िया है कि तुमसे टाइम टू टाइम जुदा होते रहूं, ताकि तुम्हारे रोने की जो एक प्रैक्टिस बन जाए, ठीक है ना। दूसरे स्टेंजा में कंपेयर करते हैं सूरज के साथ, कहते हैं देखो मेरी जान, कल सूरज जिस तरह से डूबा, आज फिर वो लौट कर वापस आई ना। और सूरज के पास ना तो इच्छा है, ना तो समझ है, ना ही उसके पास कोई सेंस है और बुद्धि है, ना ही उसके पास कोई सच्ची महबूबा या सच्ची प्रेमिका है। लेकिन वो फिर भी लौटा ना। लेकिन मेरे पास तो बुद्धि भी है, समझ भी है, इच्छा भी है, और मेरे पास तो तुम्हारे जैसे प्रेमिका भी है। तो मेरे लौटने के कारण बस तुम हो, ठीक है ना। तो ये अपनी प्रेमिका को मनाते हैं। और ये 2 स्टेंजा को हमने कवर किया, और इस तरह से 5 स्टेंजा है। तो 3 स्टेंजा मेरा बाकी है, अगले क्लास में इसको करेंगे, ठीक है ना। तो सारे लोगों को यहीं तक थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, हैव अ ग्रेट नाइस डे।